राजस्थान में आप देख रहे हैं तिजारा सीट है, ऊपर तिजारा आपको दिख रहा है, इस सीट से चुनाव जीते हैं। बालकनाथ तिजारा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। आपको बताऊं यहां 1 लाख मुस्लिम वोटर था। एक विधानसभा सीट में 1 लाख मुस्लिम वोटर होना और वहां से एक भगवाधारी चुनाव लड़ रहा है और जीत जाए, यह बहुत कठिन चुनाव है। कांग्रेस ने क्या किया, बालकनाथ के सामने इमरान खान को उतारा था। बालकनाथ को 1,10,000 वोट मिले, इमरान को 1,04,000 वोट मिले और तिजारा में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, 85%, 85% वोटिंग हुई, क्योंकि एक तरफ इमरान खान थे, दूसरी तरफ बालकनाथ। 1 लाख मुस्लिम वोटर, कांग्रेस ने भी इमरान खान को उतार दिया, बड़ा ध्रुवीकरण हुआ। 6,000 वोटों से बाबा बालकनाथ जीते और सीएम की दावेदारी और मजबूत कर दी। पिछली बार तिजारा सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, दूसरे पे भी नहीं। ऐसी जगह से बाबा बालकनाथ जीत के आए। अब सवाल एक बुनियादी कि आखिर राजस्थान के लोग बाबा बालकनाथ को सीएम क्यों चाहते हैं? उसके पीछे वजह देखिए, उसके पीछे वजह है ये, देश के सबसे बड़े राज्य के यूपी के सीएम है योगी। योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर की है, कड़े फैसले और सख्त प्रशासन से देश भर में लोकप्रिय है योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में भी कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती रही गहलोत के शासन में, इसलिए राजस्थान में योगी जैसे सीएम की मांग है। राजस्थान में महंत बालकनाथ की छवि योगी आदित्यनाथ जैसी है। राजस्थान के मुद्दों को लेकर वो योगी की तरह मुखर रहे हैं। कन्हैयालाल की हत्या पर बालकनाथ ने आवाज उठाई। बालकनाथ योगी की तरह बुलडोजर स्टाइल पर भरोसा करते हैं, योगी की तरह कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राजस्थान में उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर से सांसद रहे, मतलब जनता से जुड़े फैसले का उन्हें बड़ा अनुभव था। बालकनाथ भी 2019 में अलवर के सांसद हैं और उनका भी योगी की तरह जनता से सीधा जुड़ाव और कनेक्ट है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार हैं। एक जैसी, जैसे योगी कट्टर हिंदूवादी संत हैं, योगी की तरह बाबा बालकनाथ सन्यासी हैं। योगी भगवा कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह ही बाबा बालकनाथ का पहनावा है। योगी त्याग और जन कल्याण से जुड़े, बाबा बालकनाथ योगी की तरह अध्यात्म के साथ राजनीति में है। योगी 22 साल की उम्र में सन्यासी बने, बाबा बालकनाथ 6 साल की उम्र से सन्यासी। योगी के गुरु अवैधनाथ महंत और सांसद थे, बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ भी महंत और सांसद थे। योगी अवैधनाथ गोरखनाथ, जो योगी के गुरु थे अवैधनाथ, वो गोरखनाथ पीठ के महंत थे। इनके गुरु बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ रोहतक के मस्तनाथ पीठ के महंत थे। गुरु गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे जो योगी के गुरु थे, तो बालकनाथ के गुरु अलवर सीट से बीजेपी के सांसद थे। अब समानताएं देखिए दोनों में। योगी के गुरु ने अपना उत्तराधिकारी योगी को बनाया, योगी बन गए महंत, तो बालकनाथ के गुरु ने अपनी दोनों गद्दी सौंप दी बालकनाथ को। 1998 में से गोरखनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ और 2016 से मस्तनाथ पीठ रोहतक के महंत हैं बाबा बालकनाथ। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं, 2019 में अलवर से सांसद बने हैं, लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम की दावेदारी है इनकी। योगी नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, योगी बालकनाथ नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष हैं। इससे ज्यादा समानताएं, सिमिलैरिटीज किसी 2 शख्सियत में, 2 नेताओं में संभव नहीं है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बाबा बालकनाथ से बात की, वो हूबहू योगी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उन्हीं जैसा प्रशासन, उन्हीं जैसा शासन। सुनिए। बुलडोजर तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि बुलडोजर के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध को खत्म करने का काम हुआ और विकास को आगे बढ़ाने का नवनिर्माण हुआ है, ये आज प्रतीक बन चुका है। और उसी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही तो बुलडोजर चलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर ही तो चला है, तो ये बुलडोजर भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, गुंडा राज को खत्म करेगा और नए विकास की नींव का खुदाई कर निर्माण करेगा। तो ये मान के चले जिस तरीके से यूपी में योगी, अब राजस्थान में योगी और चलेगा बुलडोजर, ऐसा कुछ, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब जगह माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही चलता है, उनका नेतृत्व चलेगा। तो बाबा बालकनाथ रेस में है सीएम की, लेकिन कुछ चीजें कमजोरी भी है तो कुछ ताकत भी है। आइए मैं आपको बताऊं ताकत क्या है बालकनाथ की और कमजोरी क्या है। उनकी ताकत यह है कि हिंदूवादी नेता की छवि है, नाथ संप्रदाय से हैं जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं, पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता हैं, बुलडोजर जैसे एक्शन के समर्थक हैं। अब देखिए कमी और कमजोरी क्या है। सियासी अनुभव कम है, तजुर्बा कम है, सियासत का एक्सपीरियंस कम है, प्रशासनिक क्षमता की कमी है। दूसरा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। ताकत यह है कि 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, ताकत यह है कि पूरे राजस्थान में मजबूत पकड़ है, ताकत यह है कि वरिष्ठ और गद्दावर नेता है, ताकत यह है कि 30 करीबी विधायक चुनाव जीते हैं
और यही ताकत है कि निर्दलीय विधायकों पर भी मजबूत पकड़ है। लेकिन कमजोरी और कमी क्या है? वसुंधरा जी की कमी यह है कि बीजेपी ने चुनाव में वसुंधरा के नाम से परहेज किया। आला कमान की भी पहली पसंद नहीं थी, आरएसएस में भी अच्छी पैठ नहीं है। अगला नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। इनकी ताकत यह है कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, मोदी शाह के करीबी हैं, अशोक गहलोत से डायरेक्ट मोर्चा लिया है। कमजोरी क्या है? कद्दावर नेता जैसी छवि नहीं है, विधायकों में बहुत पैठ नहीं है। अगला नाम है दिया कुमारी का। जयपुर राज परिवार से आती हैं, विद्याधर नगर से चुनाव जीती हैं 70,000 वोटों से। बीजेपी आलाकमान की पसंदीदा नेता है। कमी क्या है? सियासी अनुभव कम है, प्रशासनिक क्षमता की कमी है। अब बीजेपी को इन नेताओं में से चुनना है। आपको सुनवाता हूं ये जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरे, ये आखिर इस सवाल पर क्या कह रहे हैं, ये सीएम बनेंगे या नहीं, सुनिए। जिस तरीके से आपकी जीत हुई है तो क्या आला कमान से या किसी वरिष्ठ नेता की आपसे कोई बात अभी कुछ? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब लोग पार्टी के ही लोग हैं। ऐसी कोई सबका ही स्नेह रहा। हम तो इस सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने का। चर्चा चल रही है कि क्या हम आने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। देखिए, ये तो सब पार्टी का डिसीजन होगा, किसका क्या रोल होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत अच्छा एक वातावरण है पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में। अब आपको बताऊं क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में, मैंने आपको बताया। लेकिन दिल्ली में मंथन हो रहा है। दिल्ली में बैठक हो रही क्योंकि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय किए जाने। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर यह है कि आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। आखिर इस बैठक में क्या तय हुआ है यह मैं आपको बताता हूं। इस लंबी चली बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होना है और कैसे मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरकार मोहर लगेगी वो भी तय होना है। ये देख रहे हैं आप। दरअसल आपको बताऊं कि बंपर जीत के बाद सीएम की तैयारी कर रही है बीजेपी इस वक्त, और 3 राज्यों में बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है। दिल्ली में सीएम को लेकर इस वक्त मंथन हो रहा है। तीनों राज्यों के प्रभारी दिल्ली आ चुके